पैसा इंसानी जिंदगी के लिए कितना अहम है। कभी मैं कभी तुम जो शुरू से ही इस फर्क को वाज़ा करता आ रहा है कि माशरे में स्टेटस, अहमियत, शराफत, हर चीज का पैरामीटर जो है वो पैसा है। लेकिन 26 और 27 किस में ये बताया है कि अगर पैसा ना हो तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग भी किस तरह से बिहेव करते हैं। मुस्तफा की जॉब छूटने के बाद मुस्तफा जिस तरह से ट्रॉमा में गया है और शर्जीना जिस तरह से उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है और साथ में अदील के साथ क्या कुछ हो रहा है। कभी मैं कभी तुम की किस नंबर 26 और 27 पे बात करते हैं और साथ में थोड़ा सा 28 पे किस का भी जिक्र करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों, मुस्तफा का ख्वाब जिसके जरिए वो हर वो ख्वाहिश पूरी करना चाहता था जो वो शर्जीना को देना चाहता था, वो चकनाचूर हुआ। जोसेफ ने मुस्तफा को डिसीव किया और ऐसा डिसीव किया कि मुस्तफा को अपनी जिंदगी का दूसरा बड़ा सेटबैक लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ सका था कि उसको उसके बाप ने चोरी का इल्जाम लगा के निकाल दिया है, कि उसके साथ ही उसको ये झटका लगा कि जोसेफ ने उसके साथ हाथ कर दिया है और उसकी सारी मेहनत का क्रेडिट अपने ऊपर ले गया है और उसको सिर्फ 70,000 रुपए जो तनख्वाह दी थी वही उसके लिए थी। मुस्तफा ने इसी गुस्से में नौकरी छोड़ दी। मैं एचआर में जब था, जब कभी भी कोई गुस्से में नौकरी छोड़ने की बात करता था तो मैं उससे कहता था कि आज नहीं छोड़ो, घर चले जाओ, सो जाओ, सुबह उठ के फैसला करना, अगर आने का दिल चाहे तो आ जाना, वरना नौकरी छोड़ देना। और आप यकीन करें दोस्तों, दूसरे दिन लोग आ जाते थे। जिस दिन गुस्सा आए उस दिन नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मुस्तफा से ये गलती हो गई और उस गलती के बाद मुस्तफा के पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि अब महीने का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि फरहत इश्तियाक ने अब तक नहीं बताया है कि शर्जीना की सैलरी कहां जा रही है। अगर घर के सारे खर्चे मुस्तफा चला रहा है तो शर्जीना की जो सैलरी है, शर्जीना रोजाना ऑफिस जा रही है और आ रही है, मुस्तफा उसको छोड़ने जा रहा है, ये सब जो कुछ है उसकी सैलरी कहां जा रही है। और अगर उसकी सैलरी बच रही है तो वो सेविंग कहां है, ये फरहत इश्तियाक को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। जिस तरह से मुस्तफा का बिहेवियर था और आखिर में मुस्तफा ने बहुत ही अपने आप को नीचे लाके शर्जीना से ये कहा कि मैं 35,000 की नौकरी कर रहा हूँ, उससे किराया और थोड़ी सी ग्रोसरी वोसरी कर लेंगे, बाकी ऊपर के खर्चे तुम चला लेना। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तफा जैसे शख्स के लिए ये इतने नीचे भी आना बहुत मुश्किल काम था और वो चीज़ उसके बिहेवियर से जाहिर हो रही थी। लेकिन वो खुशखबरी जो हमें 25वीं किस्त के अख्तिताम पे नजर आनी थी, वो खुशखबरी बहरहाल 27वीं किस्त में मुस्तफा को मिल गई। पाकिस्तान में ही गेमिंग कंपनी ने मुस्तफा को हायर कर लिया है, मुस्तफा को मुस्तफा की शराइत पे हायर कर लिया है। मुस्तफा को नौकरी मिल गई है, 2 लाख रुपए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुस्तफा के चेहरे पे हंसी आ गई है। मुस्तफा जो बदल गया था बकौल मुस्तफा के, कि वो वाला मुस्तफा मर गया है जो खलंडरा था, जो जिंदगी को बहुत लाइट लेता था, जो किसी चीज की टेंशन नहीं लेता था। अब तो उसको हर बात की टेंशन है। उसको इस बात की भी टेंशन है कि अगर वो बाप बनेगा तो बच्चे के खर्चात क्या होंगे, स्कूल क्या होगा, दीगर खर्चात जो है, क्योंकि जो खर्चे हैं वो वैसे ही पूरे नहीं हो रहे। और अचानक गांव में बिजली आए की तरह मुस्तफा को 2 लाख की नौकरी मिल गई है। जहां तक नौकरी है मुझे लॉजिकल लग रही है, क्योंकि उस बंदे का ये कहना है कि मैं यूएस में रहा और यूएस का एटीट्यूड वो बिल्कुल सही था। और सबसे अहम बात यह कि उसने इस चीज को डिग आउट किया कि हरिकन का असल क्रिएटर कौन है, जोसेफ नहीं है बल्कि कोई मुस्तफा नामी पाकिस्तानी लड़का। 26 और 27वीं किस्त असल में मुस्तफा की किस्त थी, जिसमें शर्जीना सिर्फ मुस्तफा को कंप्लीमेंट कर रही थी, मुस्तफा को सपोर्ट कर रही थी, मुस्तफा से थोड़ी सी नोक झोंक कर रही थी। मुस्तफा का ससुराल से आने वाले खाने के ऊपर इस शक का इजहार करना कि शायद ये खाना इस वजह से आया है कि उनको लगता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हो जाता है जब इंसान गरीब होता है, जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता तो उसको हर बात पे लगता है कि शायद वो उसको बेचारा समझ रहा है। ये बड़ा नेचुरल दिखाया है। मुस्तफा के अब्बा को मुस्तफा की बातें याद आ रही हैं, लेकिन मजे का जो सीन है, असल जो घेराव हो रहा है। नवाब साहब जब शेर का शिकार करने जाते थे तो वो तो मचान पे बैठ जाते थे और फिर हाका करके शेर को लाया जाता था शिकार के लिए। अदील के लिए बिल्कुल हाका तैयार है। एक तरफ तो नताशा एक्सपोज हुई है कि वो चीट कर रही है, अदील इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है ये बात तो पता नहीं चली, लेकिन रबाब तक ये बात पहुंच गई है कि नताशा चीट कर रही है और अदील के लिए तो पूरा प्लान तैयार है। उनके ससुर मंसूर साहब ने जो है पूरा प्लान तैयार किया और उस प्लान के लिए बाकायदा एक जासूस जो है वो एम्बेड कर दिया कंपनी में, जो अब अदील के ऊपर नजर रख रही है और उसका जो टारगेट है वो कोई ऐसी चीज हासिल करना है
जिसके जरिए अदील के ऊपर हल्ला बोला जाए और अदील साहब जो हैं वो लड़की देख के जिस तरह से बेहाल हुए हैं, तो मुझे अंदाजा है कि बहुत जल्द वो उसको कोई ना कोई ऐसा क्लू दे देंगे जो उसके ससुर के काम आएगा। अब कहानी जो है कंक्लूड की तरफ जा रही है। एक तरफ मुस्तफा को नौकरी मिल गई है, वो डिजायर कर रहा था वो नौकरी जो वो डिजर्व करता था। अगर मेरे कुछ दोस्तों को ये लगे कि एक इंटर पास लड़के को ये 2 लाख रुपए की ऑफर बहुत बड़ी है, तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि मैंने भी थोड़ी सी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसकी स्किल्स भी नेचुरल टैलेंट होती है। जिस तरह से एकेडमी में बाबर आजम नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह से गेम डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो इंस्टीट्यूट में नहीं बनते। ये माइंडसेट होता है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उनमें से कोई एक होता है जिसका दिमाग चलता है, और मुस्तफा का उसमें वही दिमाग चलते दिखाया। परहैप्स कि वो इंटर पास है, अगर वो लैंग्वेज के ऊपर उसको अबूर है तो फिर वो प्राइसलेस है। और यही चीजें, और अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। ये ड्रामा एक तरफ कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमें ये शेप भी बताते जा रहा है कि एंड क्या होने वाला है, रबाब और अदील के साथ क्या कुछ होने वाला है, ये हम अगली किस्तों में देखेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।